आप एक शादी में तो हो, लेकिन आप उस शादी में अकेला महसूस करती हो। आपका पति आपसे बात तो करता है, लेकिन उसकी बातों में प्यार नज़र नहीं आता। वो आपके साथ तो रह रहा है, लेकिन दिल से दूर होता जा रहा है। आपको शायद ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये शादी, अब इस शादी में प्यार है या सिर्फ़ ये शादी एक ज़िम्मेदारी बन के रह गई है। मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ कि मेरा पति मुझे प्यार करता है या सिर्फ़ वो ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है। अगर इस कन्फ्यूज़न में हो और इस वीडियो को देखने आए हो, तो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आँखें खोल देने वाला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वो 6 साइन जिससे आप ये पहचान पाओगे कि आपका पति आपको सच में प्यार करता है या सिर्फ़ वो प्यार करने का दिखावा कर रहा है। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊँगी कि अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि वो प्यार का दिखावा कर रहा है, तो अब करना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला साइन, आपका हस्बैंड सिर्फ काम पड़ने पर ही आपसे स्वीट बनता है, आपके पास आता है। लाइक उसे पैसे की ज़रूरत है या आपसे कोई काम पड़ गया है या उसको कहीं जाना है जहाँ आपकी नीड है उसको, तो उस समय तो वो आपके लिए अवेलेबल होगा, बहुत अच्छे से बात करेगा। लेकिन बाकी दिनों में उसको आपकी परवाह नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो ये पहला साइन है कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। दूसरा साइन, वो आपकी फीलिंग को बहुत लाइटली लेता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पेन में होती हो या कुछ अपने पति को शेयर करने वाली होती हो या फिर आप बहुत परेशान हो, उससे कुछ बताना चाहती हो, तो या तो वो उस बातों को लाइटली लेगा, मजाक उड़ा देगा या फिर किसी और काम में लग जाएगा, लेकिन आपके इमोशंस को, आपके पेन को नहीं समझेगा, कोई सॉल्यूशन दे देगा या फिर उठ के चला जाएगा। तो ये दूसरा साइन है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब तीसरा साइन, वो आपसे फिजिकल क्लोजनेस को अवॉइड करेगा। जैसे कि आपसे फिजिकल टच, आपको आपके फॉरहेड पे किस करना, आपको छूना या आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना, उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। या फिर जब उसको नीड होगी आपसे फिजिकल इंटीमेट होने की, तब वो आपके पास आएगा। लेकिन आप नॉर्मली अगर गौर करेंगे तो वो फिजिकली धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा होगा। वो आपकी फ़िज़िकल नीड को भी अवॉइड करेगा। इवन नॉर्मल फ़िज़िकल जो टच होता है, जो फ़िज़िकल नीड होती है, उसको भी वो अवॉइड कर रहा है। जो तीसरा साइन है हमें ये बताता है कि हमारा हस्बैंड हमारे से प्यार का प्रिटेंड करता है, नाटक करता है। अब पांचवा साइन ये है कि आप खुद कंफ्यूज हो कि आखिर मेरा पति मुझसे चाहता क्या है। कभी कभी तो वो बहुत क्लोज हो जाता है, कभी वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। और यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो जाती है कि आप अपने दर्द को भी पहचान नहीं पाती। कभी तो आपको लगता है कि मैं बहुत पेन में हूँ, लेकिन जैसे ही हस्बैंड क्लोज आता है आपको लगता है नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल है। और इसी कंफ्यूजन में, इसी कश्मकश में आपका समय बीतता जा रहा है, जिसमें कई बार हम डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। क्योंकि कितना टाइम हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ठीक है हम पॉजिटिव देखते हैं, बट अगर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ये साइन दिख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन, आपका हस्बैंड आपके साथ फ्यूचर डिस्कस नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर प्लान करता है, प्लान कर भी रहा होगा, लेकिन एज अ पार्टनर वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। आपकी उस बारे में क्या विचार है, क्या थॉट है, वो जानना ही नहीं चाहता। और अगर आप उस बारे में बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है क्या करना है, जस्ट इग्नोर। दैट मीन्स एज अ पार्टनर आपके साथ वो कुछ भी डिस्कस नहीं करता। ये एक ऐसा साइन है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका हस्बैंड ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, जानबूझकर आपका हस्बैंड ऐसा नहीं करता, इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जब हमारी शादी को थोड़ा टाइम हो जाता है तो हम दोनों ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप भी अपने घर और बच्चों को ज़्यादा महत्व देने लगती हो, इम्पोर्टेंस देने लगती हो। और यहीं अगर बात करें तो हस्बैंड भी कमाने के पीछे, पैसों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि उनको एज अ प्रोवाइडर घर की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती हैं। पहला रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग जो है वो वीक होने लगती है। वीक क्यों होने लगती है? क्योंकि हमारे बीच में शेयरिंग, केयरिंग, ये सब खत्म हो जाता है। हमारी प्रायोरिटी, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और एक दूसरे को कम प्रायोरिटी देने लगते हैं। तीसरा, हस्बैंड क्यों शेयर नहीं करना चाहते?
क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है। उन्होंने शायद अपने घर में किसी भी मेल पर्सन को अपनी फीलिंग या ये चीज़ें शेयर करते देखा ही नहीं है। चौथा रीज़न जो होता है वो इमोशनल ब्लॉकेज होता है। अब ये जब होता है ना इमोशनल ब्लॉकेज, तो इंसान खुल के सामने नहीं आ पाता। खुल के सामने आने से डरता है कि पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कंफर्टेबल फील नहीं होता। और पांचवा रीज़न इसका ये होता है कि कई बार हमारे पैटर्न, हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हम अपने हस्बैंड को खुद ही अपने से दूर कर लेते हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इन पांचों में से आप देखना कौन सा रीज़न आपके लिए हो सकता है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ताकि इस पेन से आप बाहर आ पाओ। पहला स्टेप जो आपको उठाना है वो है आपको डिनायल से बाहर आना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन माय मैरिज और मुझे उस बारे में बात करनी है, उसको सही करना है। डिनायल मोड में जब तक आप करोगे नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो चलता है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, तो चीज़ें वर्स्ट ही होने वाली है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो आपको उठाना है वो है आपको कम्युनिकेट करना है अपने हस्बैंड के साथ हेल्दी वे में। किस तरीके से? आपको उनको ये नहीं कहना है कि मुझे ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, आप हर्ट कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप उनको सबसे पहले ये बताओ मुझे आपसे कुछ ऐसी बात करनी है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है आपके लिए ऑकवर्ड हो बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रही। मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एंड देन आपको ब्लेम गेम, है ना, जो 5 C's मैंने बताए हैं कम्युनिकेशन के, जो पॉइजनस होते हैं वो यूज़ नहीं करने। अपनी फीलिंग और आप क्या चाहते हो उस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपको खुद को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर खोता जा रहा है तो आप ये खुद देखो ना, हस्बैंड का इंटरेस्ट किस तरीके से आएगा आपके अंदर। अगर आपके पैटर्न बिगड़ते जा रहे हैं, आपका बात करने का तरीका ख़राब हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, आपका मेंटल पीस नहीं है, आप चिड़चिड़े रहने लगे हो, तो ऐसे इंसान के साथ भी सामने वाला इंसान कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। तो आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसे किस तरीके से जानोगे? शांति से बैठ के देखो कि क्या मैं पहले जैसी हूँ, जैसे पहली थी, क्या मैं आराम से बात करती हूँ या मैं गुस्से में ब्लास्ट हो जाती हूँ, या मैं इस तरीके के शब्द बोल देती हूँ कि अगर मुझे ही वो कोई शब्द बोले तो मुझे ही वो पसंद ना आए। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझो और अपने ऊपर भी काम करो। तो पहला स्टेप क्या करना है? डिनायल से बाहर आना है। दूसरा स्टेप अपने हस्बैंड से सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। तीसरा अपनी केयर, अपने लव, है ना, अपने पैटर्न्स पे वर्क करना है। मैं हर तरीके से यही चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता अच्छे से बने, लेकिन इसके लिए पहला स्टेप आपको ही उठाना होगा। अगेन, कुछ भी शुरुआत करने जा रहे हो छोटे से स्टेप के साथ करनी है, बड़े स्टेप के साथ नहीं करनी है। तो पहला स्टेप जो आप आज उठाओगे वो है अपने डिनायल से बाहर आओगे। सेकंड स्टेप आप ये उठाओगे, हस्बैंड से बात करोगे। तीसरा स्टेप आप ये उठाओगे कि अपनी केयर, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे ध्यान दोगे। लेकिन उससे पहले जो भी पॉइंट आपको बताए हैं जिससे आपको ये पता लगे कि हस्बैंड प्यार करते हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं, वो भी कंफर्म होनी चाहिए, सिर्फ एजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी BMC कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। और अगर किसी को भी इस वीडियो की नीड है तो आपको उसके साथ ये वीडियो शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।